हेलो दोस्तों, आ चुका है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए उत्तराखंड वन दरोगा फॉरेस्टर की कृषि का जो कृषि एग्रीकल्चर होती है उससे बहुत इंपॉर्टेंट 100 से अबो इसमें क्वेश्चन मैंने शामिल किए जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये मेरा प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं इससे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जब एक मुख्य जीव एक से अधिक गुणों को निर्धारित करता है तब उस अवस्था को कहते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं बहुप्रभावित्व। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो एक गेहूं की फसल थी, मैक्सियन गेहूं करके, उस फसल पे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, याद रखिए। फ्लोरिकल्चर का सीधा संबंध है, तो फ्लोरिकल्चर का सीधा संबंध है एपीकल्चर से, याद रखिए एपीकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों के रस और एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी। तो फूलों का रस का डायरेक्ट संबंध किससे होता है? मधुमक्खी से, याद रखिए इसे। जब वर्षा की मात्रा पीईटी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन से कम होती है तो उस अवस्था को कहते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं सूखाग्रस्त, याद रखिए सूखाग्रस्त। निम्नलिखित में से किस देश में पूर्वोत्तर मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून से अधिकांश वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में। किस जलवायु में जनवरी तथा जुलाई के तापमान में कम से कम भिन्नता पाई जाती है? तो उष्ण, याद रखिए उष्ण। मछली पालने को कहते हैं, तो मछली पालने को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं, याद रखिए पिसीकल्चर। किस प्रदेश में 2017-18 गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रहा? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन रहा गेहूं का, याद रखिए 2017-18 में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपीन में, याद रखिए चावल अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय फिलीपीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारा लक्ष्मी एक संकर प्रजाति है, तो वारा लक्ष्मी किसकी संकर प्रजाति है? कपास की। भारत में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित हुआ? तो ये हुआ 1926 में, 1926 में। विश्व में सर्वाधिक संकर धान की खेती किस देश में होती है? तो ये होती है चीन में, याद रखिए धान की चीन में। मॉडर्न एक कंपोजिट प्रजाति है, तो मॉडर्न किसकी है? सूरजमुखी की। सरसों की मिश्रित खेती होती है, तो सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? गेहूं के साथ होती है। गेहूं में प्रथम सिंचाई दी जाती है, तो ताजमूल क्राउन रूट बनते समय, ठीक है, जब क्राउन रूट बनते हैं तब गेहूं की प्रथम सिंचाई दी जाती है। निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन। सोयाबीन एक फसल है जिसका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक विटामिन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। कितना? 42%, याद रखिए 42% विटामिन प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। फास्फोरस उर्वरक का फसलों पर अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो ये दिखाई देता है प्लेसमेंट से। अंतर्वर्ती खेती इंटरक्रॉपिंग की सफलता के लिए उसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो LER होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो क्रांति गेहूं की एक प्रजाति नहीं है, याद रखिए। सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई में कितनी कटाई करनी चाहिए? तो 2 बार कटाई करनी चाहिए। भूमि में लाल रंग पीले में परिवर्तित करने वाली क्रिया है, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। अम्लीय मृदा में फास्फोरस किस रूप में जमा फिक्स होता है? तो एल्यूमिनियम फास्फेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। षटकोणीय क्रिस्टल हेक्सागोनल क्रिस्टल है, तो ये है केओलिनाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्कली मृदा का pH विस्तार होता है, तो अबाउट किस बिटवीन 8.5 to 10, 8.5 से 10 के मध्य होता है। किसका? अल्कली मृदा का pH। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि खैरा रोग किस में होता है? तो धान में होता है। किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से होता है। जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्रवाह किस रूप में पाया जाता है? तो अमोनिया के रूप में पाया जाता है। पायराइट में गंधक की मात्रा होती है 16 से 22%। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों गुलाबी रंग पैदा होता है, किसके कारण होता है? राइजोबियम जीवाणु से। मृदा से प्राप्त घोल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर विद्युत चालकता कितनी होनी चाहिए कि उसे लवणीय मृदा कहा जा सके? तो 4, याद रखिए 4। एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, तो 82% नाइट्रोजन होता है। खनिजों के योग में बना ठोस कहलाता है,
तो ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान। एक मृदा जिसमें 40% रेत है, 40% गाद तथा 20% चिकनी मिट्टी है कहलाती है, तो वो कहलाती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में 40% रेत होती है, 40% गाद होता है और 20% चिकनी मिट्टी होती है, तब वो दोमट कहलाती है। पौधों में जड़ तथा कवक सहसंबंध कहलाता है, तो माइकोराइजा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम क्षारीय मृदा को सुधार करने के लिए किया जाता है। पत्तियों में जल विभवन मापा जाता है, तो प्रेशर चैम्बर द्वारा। पौधों में नमी की अवस्था में कौन सा रसायन अधिक मात्रा में एकत्रित होता है? तो एप्सिक अम्ल ABA। ठीक है, याद रखिए इसे। पौधों में पाए जाने वाला नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होता है, तो मॉलिबेडिनम ये होता है। ठीक है, पौधे में पाया जाने वाला नाइट्रेट रिडक्टेज कौन होता है? मॉलिबेडिनम। ठीक है, किस प्रकार के प्रकाश के द्वारा कुछ बीजों का अंकुरण बढ़ जाता है? तो रेड लाइट, याद रखिए, रेड लाइट द्वारा। C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकरण किस एंजाइम की सहायता से होता है? तो RUDP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, आवर्तीय श्वसन क्रिया में अंत में बनता है, तो एथिल अल्कोहल बनता है। निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल गंधक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मैथियोनिन। श्वसन क्रिया संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कटाई के तुरंत बाद के ताजे फ्रेश मसूर के बीजों में किस प्रकार की प्रसुप्ति पाई जाती है? तो निरोधक का होना। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड है, तो ऑक्सीन एक इंडोल एसिटिक एसिड है। सूरजमुखी पौधा वर्ष में किसी समय भी उगाया जा सकता है, क्योंकि यह एक दीप्ति उदासीन पौधा है। ठीक है, ये किसी भी समय उगाया जा सकता है। ठीक है, वर्ष में। जलमग्न अवस्था में मृदा लोहा किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फेरस आयरन। डाई अमोनियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, बुवाई की गई गन्ना तुलना में पेड़ी गन्ना में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। ठीक है, कुफरी चंद्रमुखी एक प्रजाति है, तो ये प्रजाति है आलू की, याद रखिए, आलू की। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी के सिद्धांत किस वर्ष में प्रतिपादित किए? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आनुवंशिकी के सिद्धांत थे वो 1866 ईस्वी में पारित किए थे। ठीक है, 1866, सन 1866। मक्का में एकल संकर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड प्रथम विकसित किया था, तो ये किया था WM हेज ने। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे। गंगा सफ़ेद मक्का 2 है, तो ये है डबल क्रॉस। ठीक है, संकर धान के बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस वृद्धि नियामक ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो जिब्रेलिक अम्ल। ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल क्या? वृद्धि नियामक। संकरण के बाद संतति के आकार या ओज में हुई वृद्धि को कहते हैं, तो इसे कहते हैं हेटोरिसिस। ठीक है, टेट्रिकल का विकास गेहूं को किसके क्रॉस करके किया गया था? तो राई से। ठीक है, राई। अलैंगिक प्रजनन जिसमें बीज बनते हैं एवं भ्रूण बिना नर युग्मक तथा मादा युग्मक के फ्यूज से विकसित होता है कहलाता है, तो ये कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। स्वपरागित पौधों में बल्क पॉपुलेशन विधि द्वारा प्रजनन करते समय पौधों का चुनाव किसमें करना चाहिए? तो F7 में। ठीक है, F7। श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? तो मक्के की प्रजाति है। कौन? श्वेता। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उभयलिंगाश्री है? तो मक्का एक फसल है जो उभयलिंगाश्री है। अर्धसूत्र के समय प्रोवेज आय की किस अवस्था में जीन विनिमय पाया जाता है? तो डिप्लोनीमा। ठीक है, डिप्लोनीमा में। कोल्विसिन का प्रयोग किया जाता है, तो बहुगुणीयता में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारक गुण अल्टरनेट बियरिंग अधिकतर पाया जाता है आम में। ठीक है, आम में पाया जाता है। और आम की सर्वाधिक प्रजाति कौन सी प्रचलित है? अल्फांसो। ठीक है, याद रखो, अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो आम की सर्वाधिक प्रचलित प्रजाति है। रोजसेंट एक प्रजाति है, तो लीची की एक प्रजाति है रोजसेंट। ठीक है, लीची देशज है। लीची कहाँ का देशज है?
चीन मतलब नेटिव, ठीक है, चीन का, चीनी है, ठीक है। वर्ष में 2 बार फल लिया जा सकता है, तो अमरूद से वर्ष में 2 बार फल लिया जा सकता है, ठीक है, जबकि आम, लीची और सेब से नहीं लिया जा सकता। फल पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ये तो कॉमन है और बहुत जगह पूछा भी गया, तो एथिलीन इसका राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन उसे कहा जाता है यदि वर्षा का पीएच मान हो तो 5.6 से अगर कम होगा तो उसे हम अम्ल वर्षा कहेंगे, ठीक है। 10वीं कृषि संगणना किस वर्ष पारित की गई, ठीक है? तो पहली कृषि संगणना 1970 में की गई, ठीक है, और 10वीं कब की गई? 2080 में, ठीक है, याद रखिए। 10वीं कृषि संगणना किस वर्ष की गई? सन 2018 में। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उत्तर भारत में मटर की आर्केल किस्म की बुआई का उचित समय है, तो सितंबर का अंतिम सप्ताह। 1 हेक्टेयर क्षेत्र बोने के लिए आलू की कितनी मात्रा आवश्यक होनी चाहिए? तो 30 क्विंटल होती है, ठीक है, 30 क्विंटल आवश्यक होती है। पूषा पर्पल लौंग एक प्रजाति है, तो बैगन की एक प्रजाति है, ठीक है। भूमि में पीएच घटने का 6 से कम उपलब्धता कम हो जाती है, तो पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन। भूमि में पीएच घटने पर 4 तक कवक अप्रभावित रहते हैं, ठीक है, कवक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब पीएच 4 तक होता है। चना में फलीभेदक कीट की रोकथाम के लिए छिड़काव करना चाहिए, तो किसका छिड़काव करना है? एंडोस्फ्लोन का, ठीक है, एंडोस्फ्लोन। धान में व्हाइट हेड किसके कारण होता है? तो ये होता है स्टेम बोरर, ठीक है। सरसों में एफिड्स आक्रमण करते हैं जब बादल छाए रहते हैं, ठीक है, बादल छाए रहते हैं जब। चक्रभुज भृंग हानि पहुंचाता है सोयाबीन को, ठीक है। गन्ने का लाल विगलन रोग फैलता है, तो किसके कारण फैलता है? तो ये फैलता है कोलेट्रोट्राइकम फलकेटम द्वारा, ठीक है, फलकेटम के द्वारा। क्या है? कोलेट्रोट्राइकम फलकेटम के द्वारा। भारत की मुख्य खाद्य फसल है, तो चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है, ठीक है, गेहूं से ज़्यादा वरीयता चावल में है। धान में जीवाणु पर्ण अंगकारी से सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब इसका प्रकोप कल्ले निकलते समय ही होता है, ठीक है। टमाटर का पूर्ण कुंचन रोग लीफ कर्ल किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है, ठीक है, याद रखो, विषाणु से। वर्तमान में भारत में लगभग कितने प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है? तो लगभग 70% जनता कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1958, 1958। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में शुरू किया? तो 1951। देश में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल दलहन उत्पादन कितना हुआ मिलियन टन में? तो 23.40, ठीक है, 23.40 मिलियन टन में दलहन उत्पादन हुआ। भारत में 1971-80 के दशक की तुलना में संपूर्ण कारक उत्पादकता 1990 से 99 के दशक में घटी है। इसका मुख्य कारण है तो कृषि में वास्तविक निवेश में कमी के कारण ये घटी है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया वर्ष 1952 में, ठीक है। भारत में 14 मुख्य अनुसूची बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। ऐसे बाजार जिसमें कृषि एक वस्तु एक ही विक्रेता हो, ठीक है, ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो कहलाता है एकाधिकार बाजार, ठीक है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने किनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना चलाई है? तो किनके लिए? जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग हैं उनके लिए, ठीक है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि मूल्य आयोग 1965 में बना। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार शिक्षा का गुण नहीं है? तो सहकारिता है, शिक्षण है, अस्वैच्छिकता है, परिवार केंद्रित नहीं है, ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये एक गांव था महुआ, ठीक है, इटावा जिले का एक गांव था महुआ, ये हुई थी सन 1947 में। गांव के लिए संचार माध्यम में सस्ता पड़ता है, तो सबसे सस्ता है आकाशवाणी, ठीक है। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? तो 30%। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक शिक्षार्थी शिक्षक
द्वारा केवल बताने के दिनों के बाद याद रख सकता है, तो 10%। ठीक है। किस अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वास्तविक योजना लागू की गई थी? तो 1966 से 1969 के बीच में। ठीक है। भारत में मतलब अभी 2020 भी कह सकते हैं, वर्तमान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? मतलब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कुल 63 हैं टोटल भारत में। और सबसे पहला कौन था? पंतनगर, जो कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड में स्थित है। बैंगिंग होती है तो मूंगफली में होती है, बैंगिंग होती है मूंगफली में। अलसी की किस्म जो राजस्थान के असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है तथा 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो वो है चंबल। ठीक है। भारत में जनगणना 2011 स्त्री पुरुष अनुपात में स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष हैं, तो 1000 स्त्री में 943 पुरुष हैं। ठीक है। वर्ष 2018-19 में भारत में गेहूं उत्पादन हुआ, तो गेहूं उत्पादन कितना हुआ? लगभग 101 मिलियन टन हुआ। ठीक है। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। काजू निर्यातकों में विश्व में भारत का स्थान है, तो भारत में काजू में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है। निर्यातक में। आम में ब्लैक टिप रोग होता है, तो ईंट के भट्टे, SO2 CO2 एसिटिलीन, मतलब तीनों से होता है। ठीक है। चावल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई नई किस्म है, तो त्रिगुण। पौधों में पूरे जीवन काल में एक बार ही फल देता है, केले का। अच्छा, पूर्ण जीवन काल में ये एक ही बार फल देता है। ठीक है। कौन? केला। एरोइन का संबंध है, तो एरोइन का संबंध है गन्ने से। खेती करने के लिए उपयुक्त खुम्ब मशरूम है, एगेरिकस बिस्पोरस। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो राइट आंसर है इसका ए का 1 है, बी का 2 है और सी का भी 2 है। ठीक है। देश में 2018-19 में तिलहन उत्पादन हुआ, तो 25 मिलियन टन। क्या? तिलहन। ठीक है। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में उत्तर प्रदेश और केंद्रीय सरकार का हिस्सा है, तो 1:3। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार का 1 है, जबकि राज्य सरकार का 3 है ना, केंद्र सरकार का 3 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2014 में कुल बोया गया क्षेत्र है, तो 258 लाख हेक्टेयर। स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम में कार्यक्रम लागू किया गया, तो संपर्क आवास योजना भी शुरू की, इंदिरा आवास योजना भी और ग्रामीण विद्युतीकरण भी किया, तो ये तीनों इसका राइट आंसर होगा। फसल वर्ष 2019-20 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया, तो 1840 रुपये प्रति कुंतल। ठीक है। क्विंटल। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो 58 से 59,000। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अहिल्या 1, 2, 3 और पूजा किस्में हैं, तो ये किसकी किस्में है? सोयाबीन की। ठीक है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन भी पाया जाता है, याद रखिए 42% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पूरे हुए क्वेश्चन गाइस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 2-3 क्वेश्चन तो इससे बनेंगे ही एग्जाम में आपके। ठीक है। मैं आपके लिए 1000 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। ये हमारा पार्ट 2 था। ऑलमोस्ट पार्ट 10 में हम कृषि वाला पोर्शन पूरा कर लेंगे, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा GS। ठीक है। जनरल साइंस का सिलेबस। ओके। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।